हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इंसान के बॉडी पोस्चर को ड्रा करना सीखने वाले हैं। जैसे कि एक इंसान की सभी अंगों की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है, बेसिकली इसी को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, एक ह्यूमन के बॉडी पोस्चर को अच्छे से बनाने के लिए हम सर का माप लेते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सर का कुछ आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा और ठीक इसी के जैसा टोटल यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 8 सर आपको दिखाई दे रहा होगा। और बगल में गाइस यहाँ पर देखेंगे तो एक ह्यूमन का जो बॉडी पोस्चर है उसका यहाँ पर ढांचा बनाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हेड है इसी के नाप से ये जो बॉडी का जो फिगर है ये बनाया गया है। अब गाइस क्या होता है कि हम जो भी इंसान का बॉडी पार्ट बनाते हैं तो हम सर के माप के अनुसार ही बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वो अच्छे से बन पाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पहला ये जो हेड है इसके नाप के बराबर में ही यहाँ पर एक हेड बनाया गया है, ठीक इसी के जैसा। जैसे कि ये जो नीचे वाला भाग है हेड का, यहाँ पर देखेंगे एक रेखा खींचा गया है। यहाँ पर क्या होता है इंसान का थोड़ी होता है, तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ थोड़ी। अब यहाँ पर हम नीचे आगे बढ़ते हैं। बाकी मान लीजिए हमने हेड तो बना दिया, अब बाकी का पार्ट बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम सेम टू सेम इसी के जैसा दूसरा शेप बनाएंगे हेड का। अब गाइस दूसरे हेड में क्या होता है कि ये जो रेखा है दूसरे हेड का, ये नीचे वाला पार्ट, ये सीधा जहाँ तक इसकी मतलब बराबर जो माप जाएगा रेखा, इसके बराबर में ही आपको जो निप्पल होता है इंसान का वो यहाँ पर ही बनाना है। दूसरे हेड के ये जो रेखा जा रहा है नीचे, इसी के नाप से आपको यहाँ पर निप्पल बनाना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर हम तीसरा शेप लेंगे हेड का, सेम टू सेम इसी के जैसा बनाएंगे। और गाइस तीसरे शेप में जो इंसान का नाभि होता है सेम टू सेम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे ठीक इसी के तरह तीसरे हेड में, और इसी के नाप के बराबर हम यहाँ पर नाभि बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नाभि बनाया गया है। चलिए यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये दूसरे सर में आपको निप्पल बनाना है और तीसरे सर के नाप के अनुसार आपको नाभि बनाना है, ठीक। अब यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पार्ट है वो हम चौथे सर में बनाएंगे। जैसे कि हमने नाभि तो यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा सर हम सेम टू सेम इसी के जैसा बनाएंगे। और चौथे सर में जो इंसान का क्रोच होता है, जो हिप है, वो यहाँ पर हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेखा है चौथे सर का, इसके नाप के बराबर में ही जो क्रोच लाइन होता है इंसान का क्रोच, वो बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्रोच चौथे सर में बनाएंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं क्रोच लाइन। क्रोच लाइन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक यहाँ पर इसी के जैसा हम पांचवा शेप हेड का बनाएंगे। और गाइस इसमें आपको क्या करना है कि अब तो मान लीजिए क्रोच लाइन हमने बना दिया, अब इसका पैर बनाना है। तो जो जांग का पार्ट होता है इंसान का, पांचवें सर के नाप के बराबर में हम इंसान का जो जांग होता है उसको हम आधा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधा यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि ये अभी एक ढांचा है, यहाँ पर मैं आपको टोटल में पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको आधा जांग बनाना है, जैसे कि यहाँ पर ये बनाया गया है। अब चलिए यहाँ पर हम छठवां सर बनाएंगे सेम इसी के जैसा। अब गाइस बाकी का जो आधा पैर का पार्ट था वो यहाँ पर हम छठवें सर में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा पांचवें सर में बनाया गया है इसका जांग, और बाकी का जो आधा जांग है उसको छठवें सर में बनाया गया है। अब यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सातवां एक हेड लेंगे और सातवें हेड में हम, जैसे कि ये तो जांग बन गया, अब बाकी का जो पार्ट होता है पैर का उसका हम आधा हिस्सा बनाएंगे। जैसे कि इसमें हमने आधा हिस्सा बनाया था, तो हम ये जो पैर है पूरा पैर नहीं बनाएंगे, पैर का जो आधा हिस्सा होगा वो हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर लास्ट हम आठवां सर बनाएंगे। इंसान का जो पैर होता है लास्ट
वो यहाँ पर हम बना देंगे। और गाइस यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया था कि छठवें सर में आपको घुटना बनाना है। जैसे कि देख सकते हैं ये घुटना है, ज्वाइंट पार्ट होता है ना इंसान का पैर का, तो यहाँ पर घुटना बनाना। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। चलिए घुटना हो गया, इसको मैंने बता दिया है। हाँ 8वां। तो 8वें में आपको जो फुट होता है इंसान का, जो पैर होता है, वो यहाँ पर बना देना है। बाकी का जो मान लीजिए आधा पार्ट जो पैर का होगा वो बना देना है। फिर यहाँ पर ये जो फुट है इंसान का वो बना देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है, कौन सा पार्ट कहाँ पर रहता है, सेम टू सेम ये जो सर है, सर के बराबर में, सर के नाप से ही बनाया गया है। अब गाइस जैसे कि हमने इसकी जो लंबाई है बीच का, वो पैर और बीच का जो धड़ है, उसके बारे में हमने जान लिया। बाकी जैसे कि और भी जो पार्ट है, जैसे कि ये छाती को हमको कितना चौड़ा रखना चाहिए ताकि लगे कि हाँ ये ओरिजिनल हमारे जैसा इंसान है। तो गाइस क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है उसका जो छाती होता है वो 3 सर के बराबर में होता है, 3 सर के नाप से होता है। जैसे कि जो छाती बनाया गया, ठीक, तो ये जो शेप है, इस शेप के नाप से हम पूरी बॉडी बना रहे हैं। तो हम ठीक इसी के जैसा 3 शेप के नाप के बराबर ये जो इसका छाती है, भुजा, वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 शेप के नाप के बराबर इसकी छाती बनाई गई है। आप इसको अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक नॉर्मल इंसान की जो छाती होती है ये 3 शेप के नाप के बराबर होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हाथ की बात कर लेते हैं कि हाथ की लंबाई कहाँ पर कितने सर के नाप के बराबर होती है। जैसे कि गाइस पहले तो मान लीजिए ये जो हाथ है, हाथ का जो भुजा होता है वो तो हम बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि और भी, हाँ आपको इंसान को भी ऑब्जर्व करना है कि हाँ इंसान की बॉडी कैसी होती है, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे तभी तो आपको बनाना आएगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक इंसान की बॉडी के पार्ट कितनी लंबाई होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। भुजा का जो ये केहूनी वाला जो पार्ट होता है, ये इंसान का जो नाभि होता है उसके बराबर में रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो दोनों हाथ का कोहनी है वो इस नाभि के बराबर में है। आप ऐसे खड़े होकर भी देख सकते हैं। जब आप सीधा खड़े होंगे और हाथ को सीधा नीचे रखेंगे तो आपका जो कोहनी होगा एकदम नाभि के बराबर में होगा। आप एक बार देख लीजिए खड़े होकर, तो हमेशा जो कोहनी होगा हाथ का वो नाभि के आसपास में ही रहेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी का जो ये हाथ का हिस्सा है वो आपको कैसे बनाना है। तो गाइस क्या है, हमारा जो हाथ का पंजा होता है वो हमारे हिप के आसपास होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये दोनों हाथ का पंजा है, ये हिप है इसका, तो इसके आसपास में ही है। तो आपको इसके आसपास ही रखना है। ऐसे आप खड़े भी होकर देख सकते हैं। आप हाथ लंबा कीजिए, खड़े हो जाइए और देखेंगे तो आपका जो हाथ का पंजा है वो आपके हिप के आसपास आ रहा होगा। तो आपको हिप के आसपास ही अपने पंजे को रखना है। अब ये नहीं कि इस पंजे को आप इतना बड़ा कर देंगे तो फिर आपका हाथ बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि कानून का हाथ लंबा होता है ना, वैसा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको एक फुल बॉडी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो गाइस अब आप देख सकते हैं जो वो फिगर था उसके आउटलाइन के अनुसार मैंने कुछ इस तरह से बॉडी पोस्चर बना दिया है। तो अब आप देख सकते हैं साफ साफ कहाँ पर कौन सा पार्ट रहता है और कौन से बॉडी पार्ट को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए ये तो ह्यूमन का बॉडी पोस्चर है। अब आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि फीमेल की बॉडी पार्ट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार फीमेल की बॉडी पार्ट पर नज़र डालते हैं। तो गाइस एक फीमेल इंसान से थोड़ी छोटी होती है, तो आपको हमेशा जो भी कैरेक्टर बनाएंगे उसका बॉडी पोस्चर बनाए तो जो इंसान होगा उससे थोड़ा सा छोटा ही रखें। जैसे कि हमने जो ह्यूमन का जो फिगर बनाया था वो टोटल 8 सिर के नाप के बराबर में बनाया था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फीमेल की बॉडी है इसकी जो नाप है 7.5 सिर के बराबर है। तो आप फीमेल की बॉडी जो है 7 सर या 7 सर या 7.5 सर के नाप के बराबर में रखें। अब गाइस आप देखेंगे सेम टू सेम जैसे मैंने ह्यूमन का बॉडी पार्ट बनाना सिखाया था, सेम टू सेम उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फीमेल और मेल के जो बॉडी पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक जो मेल का जो छाती होता है, जो सीना होता है वो चौड़ा होता है। मेल का जो क्रॉच होता है, जैसे कि ये क्रॉच है हिप, वो छाती से छोटे होते हैं, मतलब कसा हुआ रहता है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की बॉडी का। तो गाइस क्या होता है कि जो फीमेल की जो छाती होती है, जो सीना होता है,
वो छोटा होता है, लेकिन जो उनका क्रॉच होता है, जो हिप होता है, वो छाती से बड़े होते हैं। तो आपको इस तरह से बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी पार्ट, जैसे कि हाथ और पैर कैसे बनाया जाता है। तो गाइस इसमें भी डिफरेंट है। जैसे कि मेल का आप हाथ देखेंगे तो ये मजबूत लग रहा है, लेकिन यहीं पर हम फीमेल की जो हाथ है इसकी बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो हाथ है ये नाजुक है। तो आपको हमेशा जो फीमेल की जो बॉडी है वो नाजुक ही बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी बॉडी पार्ट नाजुक है। तो ये होते हैं दोनों में डिफरेंट। सो गाइज अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक इंसान का बॉडी पोस्चर कैसे बनता है। सो गाइज ये बेसिक जानकारी है, आगे हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। और हाँ, एक बात कि ये जो हमने बॉडी पार्ट बनाया हुआ, आपको इसको देखने से लग रहा होगा कि एक जो 18 से लेकर 40 वर्ष के जो आयु के लोग होते हैं उसके बॉडी पोस्चर को मैंने बताया हुआ है। लेकिन गाइज अगर हमें कोई बच्चे का बॉडी पोस्चर बनाना हो या मतलब उम्र के हिसाब से कोई बॉडी पोस्चर बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो गाइस उसके बारे में हम और भी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस ये थी बेसिक जानकारी, आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिख दें। आगे और भी वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो या आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।